Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. हेलो जय हिंद। आई वेलकम टू महेशन आईएएस वंस अगेन। दोस्तों 75 वर्ष के समारोह को वैसे गोल्डन जुबली कहते हैं, लेकिन ये 75 वर्ष गोल्डन जुबली से भी ऊपर है। इसको आप प्लेटिनम जुबली कह सकते हो, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री 75 वर्ष के हो चुके हैं। और लोग अक्सर क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि समय के साथ लोग आपका हालचाल नहीं पूछते, आपकी हैसियत पूछने लगते हैं। आपके हालचाल आपके रिश्तेदार तब तक ही पूछते हैं जब तक कि आप छोटे हैं। जैसे ही आप बड़े होने लगते हैं तो लोग एक समय के बाद हैसियत पूछते हैं कि आप क्या हो, क्या किया है। ठीक वैसे ही इनके बारे में भी पूछा जाता है कि आपने आखिर किया क्या है। तो नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर इससे अच्छा मौका नहीं रहेगा यह बताने का कि इन्होंने किया क्या है। दरअसल इन्होंने कुछ लोगों की नजर में तो कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ देश को लूटा है, देश को बर्बाद किया है, नए युवा जनरेशन को बर्बाद किया है, केवल बातें बनाई हैं और मतलब एक तरह से 10 साल से कुर्सी पे कब्जा कर लिया है, कुछ किया नहीं है। असल में भारतवर्ष में 90% जो लोग हैं उनको यह लगता है कि अगर हम इस जगह पर खड़े हैं जहां विश्व हमारे सामने हाथ जोड़ता है, हम किसी दूसरे देश में जाते हैं और कहते हैं कि हम भारतीय हैं, तो हमको एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है। हम कहीं फंसे हों, उस देश में इंसर्जेंसी हो जाए, हम कहते हैं हम भारत से हैं, तो वो देश हमको साइड कर देता है कि आपसे हमारी कोई लड़ाई नहीं है। और दोस्तों अगर हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जाते हैं तो आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जितने बड़े धुरंधर हैं वे भारत में भाग रहे हैं कि हमको यहां काम करना है। भारत अपनी सेमीकंडक्टर चिप्स बना चुका है, यानी विश्व पटल पर अब एक्सपोर्ट के मामले में, और बात करूं खासकर डिफेंस एक्सपोर्ट की, तो भारत पहले 10 देशों में कहीं दिखता नहीं है दूर दूर तक। लेकिन खौफ ज्यादा इस तरीके से अमेरिका है क्योंकि वो हथियारों का सबसे बड़ा विक्रेता है, एक्सपोर्टर है। तो उसको ऐसा लगता है कि भारत टॉप 10 में नहीं आएगा, डायरेक्ट टॉप 2 में आएगा, यानी मेरे बाद डायरेक्ट आ जाएगा। और ये डर उसका अच्छा है, ये डर उसका सच भी है, हम ऐसा करने जा रहे हैं। अब आपको बताऊंगा कि भारत की 75% जनसंख्या क्या सोचती है कि असल में यह प्रधानमंत्री चाहिए ही चाहिए। देखिए एक एक करके ब्यौरेवार, बहुत ध्यान से समझना, और कोई व्यक्ति जो उनका लेखा जोखा मांगता है उसके लिए भी यह वीडियो है, वो भी एक बार में देख लेगा। हालांकि इसमें पूरी चीजें मैं कवर नहीं करूंगा, छोटा वीडियो बना रहा हूं, जो मुख्य मुख्य चीजें हैं वो आपके सामने रख रहा हूं। बहुत ध्यान से समझना मेरे दोस्त। सबसे पहले आपने देखा होगा एक लीडर है हमारे यहां पर, हु नेवर फियर्स द एक्सटर्नल फोर्सेस, जो बाहर की किसी भी विदेशी ताकत से एक रत्ती भर भी कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। वो सैंक्शंस का कोई फर्क नहीं पड़ता, इकोनॉमिक वॉर हो रहा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मिलिट्री वॉर हो रहा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, टेररिज्म हो तो ऐसी तैसी कर देता है, एनीथिंग एल्स चाहे जो हो, अगर वो देश के खिलाफ है, मातृभूमि के, भारत माता के खिलाफ है, तो उसका जवाब उसी की भाषा में देने के लिए तैयार है। और भारत का ऐसा स्टैंड पहली बार हुआ है, यह भी ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूं, देखिए जरा ध्यान से। आज इस लीडर का बर्थडे है, तो विश्व का जो सबसे पावरफुल प्रेसिडेंट माना जाता है डोनाल्ड ट्रंप, उसका ट्वीट सबसे पहले आया है। क्यों भाई? यह तो बड़ा पावरफुल आदमी है, क्योंकि यही सबसे ज्यादा खौफ में है। इस आदमी से सबसे ज्यादा डर दोस्तों किसको लगता है अगर कोई आक्रमण करने वाला हो? तो राजा को, क्योंकि उसको क्या लगता है कि ये तो प्रजा है, प्रजा तो आज मेरे नीचे है, कल उसके नीचे हो जाएगी, लेकिन मेरी कुर्सी चली जाएगी, ये सब कुछ मुझसे चले जाएगा। ये खौफ किसको रहता है? ये राजा को रहता है। ठीक है, क्लियर है। अब आपको एक चीज बताता हूं, नरेंद्र मोदी ने इसका रिप्लाई भी किया। देखिए क्या ट्वीट किया है। वंडरफुल फोन कॉल विद माय फ्रेंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, आई विश्ड हिम अ वेरी हैप्पी बर्थडे, ही इज डूइंग अ ट्रिमेंडस जॉब, नरेंद्र थैंक यू फॉर योर सपोर्ट ऑन एंडिंग वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, प्रेसिडेंट डोनाल्ड जूनियर ट्रंप। देखिए ये लाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां दोबारा फोकस कर लीजिए, फिर से लाइन घुमा रहा हूं कि थैंक्स फॉर योर सपोर्ट टू एंडिंग द वॉर बिटवीन रशिया। ये बिल्कुल ऐसा स्टेटमेंट है जैसा इस बेवकूफ ने स्टेटमेंट दे दिया था कि पाकिस्तान और इंडिया का सीज फायर मैंने कराया। ऐसा ही नहीं है ये कि मोदी जी को पूछा नहीं है, सीज फायर मैंने कराया, मैं डायरेक्ट बोल दिया कि थैंक यू, आपने हां कर दी है कि मैं वॉर को रुकवाऊंगा, हेल्प करूंगा। यही इसकी मूर्खता है। दोस्तों आपके लिए एक आर्टिकल लेके आऊंगा पाकिस्तान वाला, कि कैसे पाकिस्तान ने इनके मुंह पे चप्पल मारी है, अमेरिका के मुंह पे, और उसने जो भारत अपने बात पर अडिग था कि हमने किसी से कोई हेल्प नहीं ली, कोई थर्ड पार्टी नहीं है इसमें, डायरेक्ट पाकिस्तान ने आके कटोरा खनखनाया था हमारे द्वार पे और कहा था गुरुजी हम तो पहले ही 10-10 रुपए के लिए तबाह हैं, अब बंद कर दीजिए ये। उसके बाद हमने वॉर ट्रूस किया। वॉर ट्रूस का मतलब होता है युद्ध विराम, ध्यान रखना, युद्ध विराम, वॉर ट्रूस, ट्रूस बोल रहे हैं, TRUC। अगर
ट्रूस का मतलब होता है कि यह युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है, यह खत्म नहीं हुआ है। तो हमने वॉर ट्रूस के लिए किसी का भी थर्ड पार्टी का कोई भी हेल्प नहीं ली। और अब पाकिस्तान के एक जो है विदेश मंत्री है, उसका डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है, उसने क्या कहा है कि हाँ यह बात सही है, भारत ने तो साफ मना कर दिया था कि कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होगी। जब हम तुमको कश्मीर के मुद्दे में इन्वॉल्व नहीं करते तो यह तो दो देशों के बीच में युद्ध है डायरेक्ट, उसमें थर्ड पार्टी का ही मीडिएशन लेंगे हम? नो, वी आर ए सोवरेन नेशन। और दोस्तों यह पाकिस्तान ने बोला है। अब मुनीर अपने जो भिखारी गैंग है बैंड बाजे वाले, उनके साथ अमेरिका जाने वाला है। 3 देश जाएगा वो, यूनाइटेड किंगडम जाएगा, अरब कंट्रीज जाएगा और यहां जाएगा। किसके लिए आप बताइए ईमानदारी से, आपको पता है कि नहीं किसके लिए जाता है वो? लोन भीख लोन के लिए दोस्तों। तो यहां आकर उससे यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तुम्हारे, उन्होंने तो ऐसे बोल दिया कि ट्रंप का कोई हाथ नहीं है, तो उसको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। इसके ऊपर आर्टिकल लेके आऊंगा, देखना मत भूलना। यहां मोदी ने जो इसका जवाब दिया है, थैंक यू माय फ्रेंड प्रेसिडेंट ट्रंप, योर फोन कॉल वाज वार्म ग्रीटिंग्स ऑन माय 75th बर्थडे। लाइक यू, I am also fully committed to taking the India-US comprehensive global partnership to new heights. तुम्हारी तरह मैं भी चाहता हूं कि हम भी अपने व्यापार को ऊपर ले जाएं। Be support your initiative. देखिए इनिशिएटिव कितना क्लेवर चीज है कि आपने जो मुझसे ऐसे करके हाथ जोड़ के विनती की है ना कि इस युद्ध को रुकवाओ, मैं आपके उस इनिशिएटिव का हाथ जोड़ के उस इनिशिएटिव का स्वागत करता हूं। पीसफुल रेजोल्यूशन फॉर यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, हमने वॉर नहीं कहा। जो यूक्रेन के मध्य थोड़ी सी तनातनी है रशिया यूक्रेन में, उस कॉन्फ्लिक्ट को हम पीसफुली यानी शांतिपूर्वक वार्ता से हम खत्म करना चाहते हैं। और इस इनिशिएटिव में जो आपने हमसे रिक्वेस्ट की है हम सपोर्ट कर रहे हैं। यह होता है बात करने का तरीका। यानी देखो, थैंक यू फॉर, उसे रुकवाने के लिए एंडिंग वॉर, समझ गए? तो यह डर की वजह से यह आदमी करता है, डर साफ दिख रहा है आपको। अब मैं बताता हूं कुछ अचीवमेंट्स जो नरेंद्र मोदी एज ए सीएम देन पीएम, पहले सीएम थे फिर पीएम बने, एक ऐसा पहला नेता दोस्तों जो कभी भी पार्लियामेंट में जिसने कदम नहीं रखा, कदम रखा तो डायरेक्ट प्रधानमंत्री बन गए। कभी ना एमएलए बना ना एमपी बना। अब जब एमएलए बना तो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद बना, ठीक है? यानी तो उससे 2001 से पहले कोई चुनाव ही नहीं, बस महासचिव और चुनाव प्रचारक और यही सब पद उन पे हुआ करते थे, संघ के व्यक्ति थे। देखना बात, 13 साल तक लगभग गुजरात के क्या रहे हैं? चीफ मिनिस्टर रहे हैं दोस्तों 13 साल तक। कैसे? 2001 में बने, केशुभाई पटेल की तबीयत खराब हो गई, मृत्यु हो गई। उसके बाद 2002 में बने, और 2002 में तो आपको पता है कक्ष वाला भूकंप, आपको गोधरा हत्याकांड भी पता होगा। उसके बाद 2007 में बने दोस्तों, और उसके बाद 2012, यानी 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं, ध्यान रखना। अगर बात कर रहा हूं प्राइम मिनिस्टर की तो 11वां साल चल रहा है, 11वां साल। अब प्राइम मिनिस्टर कब बने? 2014 में बने, फिर 2019 में बने, और फिर 2023 से ये चल रहा है, ठीक है? 24 से 23-24, तो ये करंट चल रहा है। तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, 11वां साल चल रहा है। इन्होंने क्या किया है थोड़ा सा नजर डालेंगे हल्का। हालांकि मैं पूरा सब कुछ नहीं कवर कर पाया हूं, माफी चाहूंगा आपसे, बट जितना मैक्सिमम कर पाया हूं आपने दिखाऊंगा। वही मेजर माइलस्टोन बाय पीएम मोदी। सबसे पहले किसी माई के लाल में दम हो तो 370 को हाथ लगा के दिखा दे, हाथ तोड़ दिया जाएगा। तोड़ दे भाई, हट गया ये तो। द आर्टिकल 370 एब्रोगेटेड, डिफ्रेंच्ड। ऑपरेशन सिंदूर अभी अभी छाती में घोंपा है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ। बालाकोट एयर स्ट्राइक, बालाकोट वाली। प्राइड इन द सनातन वे ऑफ लाइफ, गर्व है अपने लाइफ पर, अपने सनातन की लाइफ पर। आपने देखा होगा पूजा पाठ और डिसिप्लिन का नतीजा। ओन कोविड वैक्सीन, अपनी कोविड वैक्सीन चाहिए। स्टैंडिंग अप टू द बुलिस, कोई भी आदमी हो अगर भारत के विरुद्ध है तो उसके सामने छाती तान के खड़े हुए, चट्टान का सीना लेकर, किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो सेना वाला मामला हो, चाहे ट्रेड वॉर हो, चाहे सोशल वॉर हो। आत्मनिर्भर रूट इन डिफेंस, डिफेंस में आत्मनिर्भर बनाया, यानी पिस्तौल बनेगी, बंदूक बनेगी, हर चीज बनेगी, लेकिन यहां ले आओ भारत में बनेगी, मेक इन इंडिया के अंदर। समझ गए? अपने आप को आत्मनिर्भर, मेक इन इंडिया। G20 लीडरशिप, क्या भारत को 75 साल हो गए तब से G20 की वो नहीं हुई है क्या? लेकिन लीडरशिप तो अभी आई है नहीं। तो G20 की लीडरशिप और उसका होस्टिंग दोनों, सुनिए ना। नेक्स्ट आता हूं 75 ईयर्स 75 माइलस्टोन में, अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इंडिया स्पेस प्रोग्राम। स्पेस में सबसे ज्यादा विकल्प है, संभावनाएं हैं, और जितना एक्सप्लोरेशन हमने इनके कार्यकाल में किया है कभी नहीं किया। अगर मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं, होमी जहांगीर भाभा, जिनको इसका जनक कहते हैं साइंस प्रोग्राम का, अगर वो इनके टाइम पे होते ना तो ना जाने हम क्या क्या फाड़ देते भाई। समझ गए? क्योंकि वो बंदा बहुत क्रांतिकारी था, उनका यूज नहीं कर पाई सरकारें। एक्सीलरेटेड विद मेजर पॉलिसी शिफ्ट, एम्बिशियस टाइमलाइन, हिस्टोरिक फोकस ऑन डीप। अब देखिए, डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन,
और डीप ओशियन एक्सप्लोरेशन, दोनों में जितना ऊपर एक्सप्लोर कर रहे हैं ना उतना ही नीचे भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, यानी समंदर तल में भी, धरातल में भी। ध्यान रखना, स्पेस के प्रोग्राम में जितना है उतना। प्राइवेट सेक्टर में इन्वॉल्वमेंट दिखाया, क्यों? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बनानी होती है अगर आपको ग्रो करना है या आपको डेवलप्ड नेशन में आना है, जो कि मोदी जी कह चुके हैं कि वी विल बी डेवलप्ड बाय 2047। जब हम 100 वर्ष मना रहे होंगे अपनी आजादी के, तो हम एक विकसित देश होने चाहिए, ना कि विकासशील। कब तक विकासशील रहेंगे? ये तो वही वाली बात हो गई, बार बार पूछे तू पास हो गया क्या? नहीं, पढ़ाई कर रहा हूं। ठीक है, अच्छी बात है। फिर 4 साल फेल हो गया, पास हुआ? नहीं, पढ़ाई कर रहा हूं। अरे मेहनत क्या कर रहा है जब तू पास ही नहीं हो रहा? तो हमको विकसित भी तो होना है कि जीवन भर विकासशील रहेंगे। चंद्रयान 3 फर्स्ट कंट्री टू लैंड द मून ऑन साउथ पोल। आदित्य L1 स्पेस प्रोग्राम एक्सियोम मिशन, ये तो अभी का है। शुभांशु शुक्ला का तो मैंने जिक्र भी नहीं किया यहां पे। एम्बिशियस मिशन, फ्यूचर गोल्स क्या है? गगनयान प्रोग्राम तैयार हो रहा है, भारतीय अंतरिक्ष तैयार हो रहा है, लूनर सैंपल रिटर्न, यानी चांद पे जाना है और वापस भी आना है। ध्यान रखना माय डियर। इंटरप्लेनेटरी मिशंस ये तैयार हो रहे हैं। इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस, यानी इंडिया इज कोलैबोरेटिंग विद नासा डायरेक्टली, क्योंकि नासा को हमारे बंदों का जिगर पता चल गया है कि इनमें वो मादा है कि ये पानी में हाथ देके डायमंड निकाल सकते हैं। निकालते हैं हरिद्वार में, गंगा जी में से, गंगा मैया में जाके बंदे कूदते हैं और गंगा मैया में से जाके धड़ाक से पैसा निकाल लाते हैं। ये हमारे देश में ही होता है। कोई माई का लाल है तो करके दिखाए, दे देखिए ये, और देख लीजिए यहां पे स्पेस प्रोग्राम में। इंडियन स्पेस पॉलिसी चेंज हो गई अपनी, भारत की पूरी तरीके से। इंडियन जो इंक्रीज एफडीआई में बजट इंक्रीज हो गया है, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। इंस्टीट्यूशनल चेंजेस हो गए। इंस्टीट्यूशनल चेंजेस तो आपको दिखते हैं यार, मना मत कीजिएगा। जो चीजें पहले नहीं थी वो बन गई हैं, और जो पहले थी वो 3 गुनी हो गई हैं। यही होता है इंस्टीट्यूशनल चेंजेस। कैपिटल, वो कहते हैं इसको कैपिटल फॉर्मेशन। इंडियाज मेट्रो नेटवर्क राइजेस 20 सिटीज फ्रॉम 5 सिटीज इन 2014 से अभी 2025 में ये 20 शहरों में चल रही है मेट्रो। अभी बुलेट ट्रेन आने वाली है जापान से। $68 बिलियन, आपको बताया था ना। आर्टिकल मत छोड़िए, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आपको रिपोर्ट्स की जेन्युइन इंफॉर्मेशन महेशन आईएएस पर मिलेगी। आप इस वीडियो को भी शेयर किया करिए और खुद भी जुड़े रहिए, जिससे ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपसे छूटे ना। एटलीस्ट यार, देश में रहते हो इतने जागरूक नागरिक होने चाहिए कि आपको पता रहनी चाहिए कि देश दुनिया में क्या चल रहा है, हम किस जगह पर हैं, दुनिया से हमारा क्या वार्तालाप चल रहा है। यह होना चाहिए बीइंग ए सिटीजन। ये कौन है? ये वही है जो गुलामी की मानसिकता से हमको आजादी देती है। हमारे देश को चलाने वाले नियम जिसमें बनते हैं, जहां संविधान रखा होता है, जहां सारे देश को चलाने वाले नौकर साहब मौजूद रहते हैं, जहां सारी नेता नगरी मौजूद रहती है, यही है वो पार्लियामेंट। क्या है ये? संसद। नई संसद, बिस्टा प्रोजेक्ट। इंडिया गॉट न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। ठीक है, आगे बताता हूं। सिंस ही टुक ऑफिस इन 2014, एयरपोर्ट्स इन द कंट्री हैव ऑलमोस्ट 74 से कितने हो गए? 140 एयरपोर्ट्स कंट्री के अंदर। इनमें पैसा नहीं लगता। अभी एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, बताओ कमेंट सेक्शन में कहां पर बन रहा है दोस्तों? जेवर। कहां? जेवर। जेवर कहां पे है? यूपी में। यूपी में भी कहां? नोएडा। ठीक है, जहां पे तुम्हारी वो जो फॉर्मूला 1 रेस होती है ना, वो भी होती है वहीं। क्रिकेट स्टेडियम भी वहां आ रहा है। फिल्म सिटी भी 1000 एकड़ में, जो मुंबई में बॉलीवुड है ना, वो पूरा फिल्म सिटी यहां बन रहा है। यही सारे न्यूज मीडिया वाले रहेंगे, यही सारी फिल्में बनेंगी, हर चीज यही होगी। ठीक है, तो ये भी इन्हीं के कार्यकाल में हो रहा है, ध्यान रखना। पूर्णिया हवाई अड्डा बिहार में है। पूर्णिया याद है आपको? वही बिहार। अगले 5 साल में बिहार में इतना इन्वेस्टमेंट आएगा कि आपके छक्के छूट जाएंगे कि ये हो क्या रहा है बिहार में अगले 5 साल के अंदर। देखिए, फ्रॉम द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज, आपने देखा होगा ये हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज बना है, ये सबसे बड़ा। अटल टनल के बारे में जानते हो? 8 किलोमीटर से ज्यादा है ये, यानी जहां पर हमको घूम के 10-12 घंटे लगते थे, वो लगभग 45-47 मिनट में खत्म। 1.5 घंटे में, एक घंटे में, समझ गए? 10,000 फीट की ऊंचाई पर अटल टनल। इंडिया रीचिंग द न्यू हाइट्स एंड कनेक्टिंग हट्स। कनेक्टिंग हट्स मतलब हमने कहा था कि लास्ट मैन, इलेक्ट्रिसिटी टू लास्ट मैन, आखिरी घर में भी इलेक्ट्रिसिटी पहुंचानी है, चाहे वो पहाड़ पर कितने भी ऊंचा रहता हो। अभी वही कनेक्टिविटी, उनको भी कनेक्टिविटी पहुंचानी है, मेन सोर्स से जोड़ना है, यानी भारत के जो मेन एरिया है ना, उससे जोड़ना है रिमोट एरिया को, तभी तो वो लोग अपना विकास कर पाएंगे। वरना पहाड़ पे बैठने वाले लोग क्या करते हैं? वो बेचारे वहीं छोटी सी खेती करते हैं, कुछ कर नहीं पाते। तो उनके लिए जब आवागमन का रास्ता होगा, वो आएंगे जाएंगे और अपने लिए पैसा कमाएंगे, तभी तो ग्रोथ होगी ओवरऑल। देखिए, सेवा, ये भी एक बहुत बड़ी स्कीम है। 8.3 करोड़ फ्री गैस कनेक्शंस, यानी 8.3 करोड़ फैमिली जिनको एलपीजी के फ्री कनेक्शंस मिले हैं। यानी वो बंदियां अब वो वाली मानसिकता त्यागनी होगी कि अरे रोटी तो चूल्हे पे ही अच्छी बनती है, तो फिर अमेरिका तो पूरा मर जाना चाहिए, वहां तो चूल्हा ही नहीं है। नहीं, फिर तो सिंगापुर और इंग्लैंड तो पूरे खत्म हो जाने चाहिए, वो तो गैस पे ही रोटी खा रहे हैं कितने सालों से। ऐसा नहीं, ये मानसिकता को त्यागो, टाइम के साथ बदलो।
टाइम के साथ नहीं बदलेंगे तो पीछे रह जाएंगे, जैसे अदर नेशन रह गए। भारत की इकोनॉमी 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है इस टाइम पे, क्या हुआ करती थी क्या पहले? अगर हम इसी मानसिकता में जिएंगे तो कैसे होगा? अब इसको दूसरे पर लाना है, लेकिन दूसरे का रास्ता टफ है। क्यों? क्योंकि 28 ट्रिलियन डॉलर किसकी है? अमेरिका की। 119 ट्रिलियन डॉलर ये किसकी है? चाइना की। और भारत कहां है अभी? 5 ट्रिलियन डॉलर, वो भी होनी है, अभी हुई नहीं है। तो दूसरे का रास्ता टफ है, तीसरे का इजी है। 3rd लार्जेस्ट हम बन जाएंगे बहुत जल्दी, डोंट वरी। ठीक है, नेक्स्ट अगर आ जाता हूं तो विद ओवर 16,000 जन औषधि केंद्र, 16,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र जो सरकार की तरफ से चल रहे हैं, और इन पर 50 से 90% तक की छूट रहती है दवाई पर। यानी 10 रुपए की जो मेडिसिन है ना, वो 90% की छूट के साथ 1 रुपए में मिल जाती है। समझ गए? ये ध्यान रखना, ये जन औषधि केंद्र हैं, 100 रुपए की दवाई 10 रुपए में मिल जाती है। आगे बढ़ूं, यहां देखिए आयुष्मान भारत, ये तो सबके पास होगा भाई, होगा। गरीब आदमी जितने भी होंगे उन सबके पास होगा, और 5 लाख तक का इसमें कवरेज है। आप अपने किसी भी इलाज करा सकते हैं, 5 लाख तक का इसमें बीमा है। ये बहुत बड़ी स्कीम है यार, आप पूरे देश के लेवल पे देखा करो, आप अपने लेवल पे मत देखो सिर्फ। नहीं, नेक्स्ट आगे बढ़िए। हाँ, दिस वाज द आर्टिकल। मैंने कहा था पूरी चीजें मैं कवर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जितनी मैक्सिमम पॉसिबल थी, जैसे देखो इसमें मैंने राम मंदिर वगैरह या ऐसी कोई चीज कवर नहीं की है। बहुत बहुत बड़े प्रोजेक्ट थे जो हुए हैं, लेकिन मैंने कवर नहीं करे हैं। मैंने बहुत से स्ट्राइक भी कवर नहीं करी है आपको, सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह। तो अभी हमको यह ध्यान रखना है कि भारत कैसे ग्रो कर रहा है। आपको इन सब चीजों की नॉलेज बिना पढ़े सिर्फ एक 8-10 मिनट के वीडियो से हो रही है, और आप भारत में अपना विचार दे पा रहे हैं, अपने आप को समर्पित कर पा रहे हैं कि मेरा विचार यह है भाई भारत की राजनीति में या भारत की गवर्नमेंट के लिए, तब आप भारत के नागरिक हैं। अरे मुझे तो राजनीति से मतलब नहीं, अरे भाड़ में गया वो फलाना नेता, वो ये देश में रहने का मतलब ही नहीं है फिर आपका। इसका मतलब आप कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, बस सुबह उठ रहे हैं, संडास जा रहे हैं, फिर सो जा रहे हैं, संडास जा रहे हैं, सो जा रहे हैं। ऐसे आदमी, इसको कहते हैं जीरो कंट्रीब्यूटर इन द नेशन। और ऐसे आदमी सबसे ज्यादा मिलते हैं पाकिस्तान में। वो तुमने अम्मा वाला वीडियो भी देखा होगा कि इसको धोने के लिए पानी भी नहीं है हमारे यहां, हमको क्या मतलब गवर्नमेंट से। दोस्तों ध्यान रखना, आपका ओपिनियन नहीं होगा तो आपको कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा कंट्री के अंदर। ठीक है, तो महेशन आईएएस से जुड़े रहिए। और जबरदस्त एक और आर्टिकल जो मैंने आपको वादा किया है कि मैं यूनाइटेड किंगडम वाला लेके आऊंगा, क्योंकि प्रोटेस्ट वहां चल रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान वाला एंगल वहां फंसा हुआ है, कैसे इंडिया अब अंग्रेजों को राज करेगा, यह मैं आपको बताऊंगा अगले आर्टिकल में सबूत के साथ। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, वंदे मातरम।